पिछले 5 साल में जो नहीं हुआ है वो इस बार हुआ है। 784 प्लस पोस्ट है जहां पर स्पष्ट ये लाइनिंग मेंशन है, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। एक डेडलाइन है कि 31/8 तक आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। सिलेबस भी स्पेसिफाई कर दिया है कि सर हम इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सैलरी भी बहुत अच्छी है। सैलरी बहुत अच्छी है। कितनी है वैसे? 75 के अराउंड सैलरी। इसकी जो पोस्टिंग है वो आपकी मुंबई से, नवी मुंबई और मुंबई, ये दो है। नो ट्रांसफर, नहीं। नथिंग। नंबर ऑफ वैकेंसी तो अच्छी है कि लेवल ऑफ क्वेश्चन किस तरह से होंगे? अच्छा लेवल कहेगा, यानी कि आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अगर आपके पास है तो आप आंसर कर पाइएगा वहां। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पे जॉब करना सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो बैंकिंग में आना चाहते हैं, बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है। और इस ऑर्गेनाइजेशन में अमूमन एज ए कस्टमर, एज अ पर्सन, जो सिर्फ हम जानते हैं एसबीआई को, हम यही जानते हैं कि उसमें अगर हमें जॉब करना है तो हमें वो बैंक के अंदर जो दिख रहे होते हैं लोग, जो कुर्सियां दिख रही होती हैं, यहाँ पे क्लर्क काम करते हैं, कैशियर काम कर रहे होते हैं, मैनेजर काम कर रहे होते हैं, हमें वही वाला जॉब पोस्ट नज़र आता है। लेकिन चूंकि दुनिया आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजीज़ का ज़माना है, बहुत तरीके से हम बैंकिंग से जुड़ते हैं आजकल। हम जैसे एग्जांपल के तौर पे इंटरनेट बैंकिंग, या फिर हम योनो ऐप को समझते हैं एसबीआई के तौर पे। इस तरीके से दुनिया आगे बढ़ रही है, बैंकिंग की दुनिया, और इस लिहाज से अलग अलग भर्तियां, अलग अलग पोस्ट का आना भी इसमें लाजमी है। इस बार मैं बात कर रहा हूं एसबीआई एसओ पोस्ट की, जो हाल ही में नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस पोस्ट के अंदर पिछले 5 साल में जो नहीं हुआ है वो इस बार हुआ है। मतलब कि फ्रेशर्स के लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर के तौर पे कुछ पोस्ट नजर आए हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक्सपर्ट ऑफ एसओ एग्जामिनेशन, विवेक सर। हेलो सर। थैंक यू सर। सो वेलकम टू द डिस्कशन ऑफ दिस एसओ एग्जामिनेशन। क्योंकि मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी जो इस बार आया है, ये अपॉर्चुनिटी बहुत टाइम बाद इतना ह्यूज अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए आया है। क्योंकि स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पोस्ट को लेके हम हमेशा जानते हैं कि वो डबल डिजिट में पोस्ट आया करता है। बहुत से स्टूडेंट इसको ऐसे कुछ की कोई वैकेंसी बहुत बड़ी आई है इस तरह से ट्रीट नहीं करते हैं। नहीं। जब इस बार एसबीआई की वैकेंसी को नोटिस किया गया तो देखा गया कि यार 1500 वैकेंसी है, उसमें से लगभग 50% वैकेंसी तो सिर्फ फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, मतलब जो स्ट्रीम उनके बीटेक हैं उनके लिए। सर पहली बार है ये, मतलब हाँ। अगर अभी तक जो एसबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड रह गया है, वो क्या करता है कि अलग अलग ट्रेड वाइज वैकेंसी लाती है, और हर ट्रेड में कि अगर मान लीजिए जावा डेवलपर के लिए बोल रहा है तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, एंड्रॉइड लीजिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। नहीं के बराबर होता है कि फ्रेशर बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चे जो 1 ईयर एक्सपीरियंस है वो एसबीआई के लिए अप्रोच करते हैं, जो कहीं ना किसी फॉर्म में 1 साल समय इन्वेस्ट किए वो खर्च करते हैं। अब क्या है कि इस बार ऐसा पहली बार हो गया है सर कि आपने जैसे बताया कि 784 प्लस पोस्ट है। पिछले साल का 14 बैकलॉग बचा हुआ है, अगर उसको ऐड करते हैं 790 के अराउंड आपका चल जाएगा। उतने पोस्ट ऐसे हैं जो बेसिकली फ्रेशर के लिए, जहां पर स्पष्ट ये लाइनिंग मेंशन है, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। मतलब एक सवाल मेरा यहाँ पे होगा, सॉरी टू इंटरप्ट, कि जैसे मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ। हाँ सर। मैं फाइनल ईयर अभी दिया हूँ इस साल 2024 में, मेरा लास्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ। मैं अभी कहीं जॉब कर रहा हूँ ऐसे, लेकिन मुझे नजर आया कि यार इस बार एसओ की वैकेंसी आई है। मैं कंप्यूटर साइंस का छात्र हूँ। बिल्कुल। तो क्या मेरा कंप्यूटर साइंस का होना अनिवार्य है, ऐसा कुछ है या फिर? यस सर। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का क्लॉज है। हाँ। कंप्यूटर साइंस या आईटी से होना चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद उसके अंदर की जो स्ट्रीमिंग है, हाँ, कि आप किस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, दैट मीन्स आपको क्या आइडिया, मतलब आप जानते हैं नहीं जानते हैं जावा को, इसकी सर्टिफिकेशन वगैरह ये चाहिए होंगी। बिल्कुल। लेकिन आपको कोई जॉब में एक्सपीरियंस दिखाने की आवश्यकता नहीं। आप अगर जैसे आपने बोला कि 2024 में मैंने कंप्लीट कर लिया है, एक डेडलाइन है कि 31/8 तक आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। 31 अगस्त तक। 31 अगस्त तक सब कुछ कंप्लीट है, आप अलाउ है यहाँ पे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि क्वालिफिकेशन को 2 क्राइटेरिया डाला गया है, एक बेसिक क्वालिफिकेशन और एक अदर क्वालिफिकेशन। बेसिक वाला है वो एसेंशियल है, और जो अदर है वो प्रीफर्ड है। प्रीफर्ड दैट मीन्स अगर वो है तो आपके लिए अलग से एज बनेगा, नहीं है तो आप ऐसा नहीं उसकी वजह से टर्मिनेट हो रहे हैं। ठीक है। तो क्या है दोनों, थोड़ा सा एक्सप्लेन। हाँ, दोनों में क्लियर कर देता हूँ कि बेसिक का सीन ये है कि अगर आपके पास बी या बीटेक इन सीएस, इन आईटी, इन सीएसई, या फिर एसई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये हो गया। इसके बाद अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, सॉरी इलेक्ट्रिक्स है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एक साथ जो आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी इंडिविजुअल अलाउड है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी अलाउड है। ईसीई। हाँ, ईसीई जिसको हम लोग कहते हैं। ये हो गया, ये तो बीटेक वाले बच्चे हो गए। इवन कि जिन्होंने एमसीए किया है वो भी बच्चे एलिजिबल है। और बीसीए? बीसीए नहीं,
चूंकि बीसीए 3 ईयर की डिग्री होती है, ओके ओके, हाँ, और बीटेक हमारी है वो 4 ईयर की 4 साल डिग्री की है। डिग्री है। तो जिन्होंने 4 ईयर की डिग्री कर रखी है वो एलिजिबल है। Okay. एमसीए चूंकि अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट तो वो या तो 3 ईयर या तो 2 ईयर का होता है, यानी सेम यूनिवर्सिटी से होगा तो वो 2 ईयर का होगा, अगर यूनिवर्सिटी चेंज हो जाती है तो 3 ईयर की डिग्री होती है। इस वजह से चूंकि एमसीए मास्टर डिग्री है तो वो भी एलिजिबल है। तीसरी जो क्राइटेरिया है, अगर आपने एमटेक भी किया है, जैसे एमटेक इन सीएस, जैसे अभी हमने बात करी कि बीई इन सीएस या बीटेक इन सीएस, उसी प्रकार अगर आपका एमटेक इन सीएस है या एमटेक इन सी है या एससी है या फिर आप आईटी से है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से है तो आप एलिजिबल है। ये हो गया आपका बेसिक क्वालिफिकेशन। मेरा दूसरा सवाल, हाँ, क्योंकि टू द पॉइंट क्वेश्चन में रहते हैं, स्टूडेंट्स बहुत इजी पकड़ लेंगे। हाँ, तो अगर मैं चलिए एलिजिबल हो गया, हाँ, आप मुझे एग्जांपल लेके चलिए कि मैं एक बीटेक धारक हूँ, बिल्कुल, मैं 2024 में क्वालिफाई, मतलब बीटेक कंप्लीट किया हूँ, हाँ, सर, मैं सीएस डिपार्टमेंट से हूँ और मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नहीं, लेकिन अब मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन भी नहीं है, लेकिन मैंने कॉलेज के टाइम में जावा पढ़ा था मैंने, हाँ, मेरे किसी सेमेस्टर में मेंशन्ड है जावा हाँ, पढ़ा हाँ, हूँ मैं, तो मुझे ना जावा का नॉलेज भी है, ठीक है, तो क्या मैं कुछ कर सकता हूँ इस परीक्षा में? बिल्कुल सर। हाँ, यहाँ पे जो सेकेंड जो इसका यूनिट है उस पे ये है कि स्पेसिफिक ट्रेड बना हुआ है, जैसे आपने बोला जावा के, तो यहाँ पे है कि क्लाउड ऑपरेशन के लिए अलग पोस्ट एक बनता है, ठीक है, इंफ्रा के लिए अलग बनता है, ठीक है, डेटाबेस के लिए अलग बनता है। तो इन सारे स्ट्रीम का क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारा ओरेकल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, ये सर्टिफिकेशन कोर्स करवाती है, हाँ, और बहुत सारे बच्चे कॉलेज लेवल पे ये कर लेते हैं या कॉलेज के बाद या कॉलेज के लेवल पे कर लेते हैं। तो अगर वो आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि इस बार जो सीन है, मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक पे जाना चाहूँगा कि पहले क्या होता था एसबीआई में, पहले ट्रेड वाइज, जैसे मैंने स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात करी कि पहले क्या होता था कि जावा के लिए अलग चाहिए, तो वहाँ पे जावा के लिए वही बच्चे अप्लाई कर सकते जावा का स्पेसिफिक एक्सपीरियंस हो या उसका सर्टिफिकेशन हो। इस बार क्या करने वाला है कि आपका रिटेन एग्जाम होगा, कॉमन सभी का कॉमन एग्जाम, हाँ, कॉमन रिटेन एग्जाम है। लाइक सब्जेक्ट क्या है उसमें? सब्जेक्ट आपका जैसे 2 कैटेगरी बांटी गई, एक जनरल एप्टीट्यूड और दूसरा प्रोफेशनल पेपर। जनरल एप्टीट्यूड में आपका वही इंग्लिश, रीजनिंग और आपका क्वांट है, ठीक, एक सेक्शन ये है, और सेकंड सेक्शन आपका आईटी का पेपर है। आईटी का पेपर सीएस वाले के लिए भी है, आईटी वाले के लिए, सभी के लिए सब एक ही एग्जाम है, एक ही पेपर तैयार होगा, एक ही पेपर तैयार होगा। जो भी फ्रेशर या एक्सपीरियंस्ड कोई भी अप्लाई कर रहा है, उसको 3 पेपर तो कॉमन दिख ही रहा है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, बट उसको जो प्रोफेशनल कोर्स नॉलेज का जो टेस्ट है वो भी सेम है। बिल्कुल, हाँ सर, वो भी सेम है। ओके, और एक चीज़ और मैं ऐड कर दूंगा सर कि पहली बार ऐसा हुआ है कि आईटी का जितना भी एग्जाम हो रहा था ना, इससे पहले कभी भी कोई एग्जाम स्पेसिफिक सिलेबस नोट नहीं करता है कि इस टॉपिक से आता है। हम लोग पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं कि जो एग्जाम हुआ है बच्चों के आधार पर पता चलता है इस टॉपिक से मतलब इतने इतने क्वेश्चन है। इस बार एसबीआई ने सर क्या किया है कि सिलेबस भी स्पेसिफाई कर दिया है कि सर हम इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नाइस, ये पहली बार मतलब एसबीआई में देखने को मिला है, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी है, मतलब इसको क्योंकि एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसमें भी आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर, दैट मींस कि आप आईटी फील्ड से अगर आप काम कर रहे हैं, आईटी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो उसके जगह पे अगर आप एसबीआई के साथ काम कर रहे हैं तो लिटरली ये तो मतलब सोने पे सुहागा वाली बात हो गई कि मतलब ये सरकारी नौकरी कौन जान सकते हैं, एसबीआई से बड़ा क्या हो सकता है। और अगर हम अभी 21-22 साल के लड़के हैं और अगर मान लीजिए कि हम कॉलेज जैसे पास आउट किए हैं, हम कॉर्पोरेट में नहीं गए ही नहीं है, तो इससे अच्छा स्टार्ट क्या हो सकता है हमारे करियर का। सैलरी भी बहुत अच्छी है, सैलरी बहुत अच्छी है। कितनी है वैसे? अराउंड 75 के अराउंड सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी। और सर आपको एसबीआई जो अलाउंस देती है वो अदर बैंक के कंपैरिजन में अच्छी होती है, तो मतलब 75 to 80 वेरी करी जाएगी। मतलब पीओ वाले तो ये भी कहते हैं सर कि न्यूज़पेपर का भी पैसा एसबीआई देता है। हाँ, बोलते ही हैं, फैक्ट है, तो हम लोग कई इंटरव्यूज कर चुके हैं। छोटी चीज़ों को मतलब हम अगर अलाउन करें तो एसबीआई। और हाँ, इसकी जो पोस्टिंग है वो आपकी मुंबई है, नवी मुंबई और मुंबई, ये 2 है, यानी उस सिटी के हिसाब से आपको बाकी अलाउंसेस भी देखने को मिलेगी। अच्छा, ये भी पॉइंट है ना, ये बहुत बड़ा पॉइंट है फिर तो। ये पोस्टिंग जो आप पहले ही स्पेसिफाई कर दिया गया है कि कहाँ से आपका है, मुंबई और नवी मुंबई है। मतलब ये जो इस बार हायरिंग हो रही है, ये 750 लोग जो हैं जनरल, ये सीधा मुंबई में ही काम करेंगे, मुंबई, नो ट्रांसफर, नथिंग। अरे भाई साहब, ये तो मतलब जबरदस्त है, मतलब फिर तो। और एसओ की पोस्ट है सर। हमने 10 साल पहले बीटेक किया था, 11 साल हो गए मुझे, मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्या? सर थोड़ा सा इसमें किंतु परंतु है।
सर ठीक है। एज जो है ना वो 30 तक होना चाहिए। अगर उस डेट तक आप 30 में हैं, अब आप कैलकुलेट कर लीजिए। नहीं तो नहीं, आप apply कर मैं तो पार हो चुका हूँ। एनीवेज, थैंक यू मेरे एज पे जाने के लिए। लेकिन ठीक है, और थोड़ा समझते हैं इस हाँ। वैकेंसी को, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वैकेंसी। एसबीआई ने, हालांकि मैं बता दूं आप सभी को कि एसबीआई जो ये वैकेंसी का आया है ना, इससे मुझे भी बहुत पॉजिटिविटी मिल रही, बिकॉज मैं तो प्योर बैंकिंग एस्पिरेंट्स को डील कर रहा हूँ, उनके साथ डील कर रहा होता हूँ उनके एग्जामिनेशन में, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क। तो अभी से कुछ 2-3 महीने पहले एसबीआई के चीफ की तरफ से आया था, एक चेयरमैन की तरफ से एक न्यूज़ फ्लोट किया गया था, हम सब ने आपके साथ साझा भी किया था, कि वी विल हायर अप्रोक्सीमेटली 15,000 कैंडिडेट्स दिस ईयर। ये उनका इनपुट था और अखबारों में मोटे मोटे अक्षरों में हेडलाइन बन के पहुंचा था। हम लोगों ने भी आप तक पहुंचाया था ये चीज़। और मुझे सबसे पहला जो एसबीआई की तरफ से इनपुट आया है वो यही है, एसओ की वैकेंसी। और यहाँ से वो बात बिल्कुल कनेक्ट हो रही है, क्योंकि 15,000 वैकेंसी नॉर्मली देखा जाए तो एसबीआई अपने वैकेंसी को जब जाहिर करता है तो लगभग 2,000 पीओ में बहुत खुश हो गया तो 6-7-8,000 तक जाता है आपके क्लर्क में, और फिर 100-200 अपने 300-400, चलो 500 मान लेते हैं। वो भी अलग अलग ट्रेड है, वो भी अलग अलग ट्रेड में एसओ में, तो कुल मिला के ये 10,000 के अंदर निपट जाया करता है। लेकिन इस बार 15,000 की तरफ से शुरुआती जो सगुन है वो है एसओ का वैकेंसी, और वहाँ पे 1,500 देखने मिल रहा है, जहाँ पे शायद 150-200 देखने मिला करता था, या 300 देखने मिला करता था। तो काफ़ी अच्छा वैकेंसी है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, एंड आई एम लिटरली फीलिंग पॉजिटिव अबाउट दिस एस्पिरेंट्स ऑफ पीओ एंड क्लर्क एग्जाम एज वेल। लेकिन वो एस्पिरेंट जो पीओ एग्जाम, इस बात को क्यों कर रहा था मुझे, ताकि मैं उन बच्चों को एक बार उनका ध्यान अपनी तरफ खींचूं कि अगर आप पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन उन पीओ की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे अगर बीटेक होल्डर हैं और अगर उनके पास लिटरली कोई सर्टिफिकेशन भी है, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं कूदना चाह रहे थे, इसलिए वो पीओ की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल, दे आर फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट देयर जावा नॉलेज, दे आर फीलिंग गुड अबाउट देयर कोडिंग नॉलेज, तो क्या वो कंफ्यूजन में भी ना रहें कि हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आई विल सजेस्ट देम टू गो विद एसओ वैकेंसी। व्हाट यू से? सर बिल्कुल सर, ये आपने जो बोला कि हम लोग ये देखते हैं कि पीओ जितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं 60-70% स्टूडेंट जो हमारे बीटेक बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत होते हैं ऐसे। तो कहने का मतलब दो चीज आपके लिए पॉजिटिव हो गई। पहला चीज ये कि आप ऑलरेडी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एप्टीट्यूड आपका क्लियर है, आप ऑलरेडी एप्टीट्यूड, आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। अगले 1 महीना में अगर हम लोग वहां पे अगर प्रैक्टिस भी करेगा तो कवर कर लेगा। रही बात आईटी की बारे में, आईटी आपने तो 4 साल पढ़ा है, 4 साल पढ़ा है, अब सिलेबस भी स्पेसिफाई है कि ये टॉपिक से क्वेश्चंस आने वाला है, आप उस टॉपिक को हाईलाइट करो, उस पर आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, आप प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा वहां पे कंपैरेटिवली अदर स्टूडेंट। और दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं कंपटीशन की, तो जाहिर सी बात है पीओ से तो कम ही कैंडिडेट आएंगे इसमें, ये फैक्ट है। 784 पोस्ट है सर, तो ये हमें लगता है कि कैंडिडेट भी होता है ना, नहीं हो पाएगा उस टाइप से। बहुत से लोग कॉर्पोरेट में एंटर कर चुके हैं, नहीं पता है, ये अवेयरनेस की कमी है। बिल्कुल सर, ये मैं आपको हाईलाइट कर देना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे ऐड ऑन किया। बेसिकली सीएस वाले बच्चे के साथ क्या है कि कॉर्पोरेट में बहुत अच्छे पैकेजेस होते हैं, मिल जाते ये हैं, और जाते भी बच्चे, और अच्छी हाँ। बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कॉलेज के जो लेवल होता है ना, ए लेवल केवल, बी लेवल कॉलेज, सी लेवल, तो बहुत जो नीचे लेवल के जो कॉलेज होते हैं ना, सी डी वाले जो वहां से बीटेक करके होते हैं, वो ना ऊपर जा पाते हैं ना नीचे, वो और कोई काम नहीं कर पाते हैं, और उनकी ये इच्छा होती है, ये मैंने ये फील किया तो अगर उसमें कोई बच्चा सच में पढ़ा है उस कॉलेज से भी, उसमें पढ़ाई किया है, तो वो यहाँ पे फ्लॉरिश कर सकता है। किसी वजह से वो बड़े कॉर्पोरेट में नहीं जा पाए, या हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट नहीं लगा हो कोडिंग में, ऐसा होता है बहुत सारे स्टूडेंट, और उनकी इच्छा होती है कि गवर्नमेंट जॉब जाने के लिए। तो उन बच्चों के लिए ये कहना चाहूंगा सर कि आपके सीएस में गवर्नमेंट में भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं, जिनमें से ये एक है, और एसओ की वैकेंसी आपको पता है कि आईबीपीएस हर साल लेके आती है, आपको आरआरबी लेके आती है, अदर इंश्योरेंस सेक्टर्स भी लेके आते हैं। अभी आईपीएस की तरफ से आएगा ही वैकेंसी, आईबीपीएस की तरफ से आएगा, ये अभी हम लोग एग्जाम तो होने ही वाला है, वो ये 2 चीज हो गया। तो कहने का मतलब है कि अगर आप आईटी के स्टूडेंट हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में करियर बनाना, तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके सामने नहीं निकल जाएगा लिटरली। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, क्योंकि बहुत टू द पॉइंट में चाहता हूँ डिस्कशन रहे, तो क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा? बिकॉज अभी इतना बात सुनने के बाद बहुत से बच्चे अगर माइंडसेट बना रहे होंगे, तो उनके मन में एक सवाल बन रहा होगा कि भैया ठीक है, आप लोग बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं कि आप 750 से अधिक वैकेंसी बहुत सालों बाद या फिर शायद पहली बार देखने मिल रहा है फ्रेशर्स के लिए, तो क्या नंबर ऑफ वैकेंसी तो अच्छी है कि लेवल ऑफ क्वेश्चन किस तरह से होंगे? सर लेवल ऑफ क्वेश्चंस, चूंकि इस तरह का एग्जाम पहले बहुत नहीं लिया है एसबीआई स्टाफ को मानते हैं, तो हम एक आईबीपीएस को बेस मानते हैं, तो उस डिफिकल्टी लेवल को देखने को मिलेगा, ठीक है।
और कहने का मतलब लेवल अच्छा रहेगा, उसको मतलब अच्छा लेवल कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि इजी लेवल टाइप में आएगा 1 लाइन या फिर बहुत टफ होगा, बहुत टफ ही नहीं, अच्छा लेवल कहेगा, यानी कि आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अगर आपके पास है तो आप आंसर कर पाइएगा वहां पर। हाँ, क्योंकि एसबीआई भी रिस्क क्यों लेगा? हाँ, एसबीआई है ना सर, वो रिस्क नहीं लेगा। हाँ, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ आईबीपीएस अगर 60 क्वेश्चन पूछता है तो उसमें से 15 क्वेश्चन ऐसा वो डाल देता है डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है, आपको ये नॉलेज है, क्वेश्चन वो डिस्क्राइब करते हैं कि इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस बनता है, और एक बनता है कि कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन, कि आपको पता है इंफॉर्मेशन, उससे कंक्लूजन निकालो। तो एसबीआई थोड़ा उस तरह का काम करता है। आप टॉपिक पढ़िए, मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन आपने पढ़ा, उससे क्या बन सकता है ये आपके दिमाग में होना चाहिए। मतलब अभी से अगर हमने पढ़ा है, मतलब बिल्कुल आपका फंडामेंटल क्लियर है, हाँ, आप प्रैक्टिस वगैरह में लग, तो एक एक टॉपिक, ज्यादा इधर भटकना नहीं है, टॉपिक स्पेसिफाई किया गया है कि ये टॉपिक से हम क्वेश्चन देने, इवन की टॉपिक वाइज नंबरिंग भी दिया गया है, कितने कहाँ से पूछे हाँ, ये बोला गया है कि भाई हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से 20 क्वेश्चन 33 नंबर का पूछने वाले, ये स्पेसिफाई है। बहुत बढ़िया है फिर तो आप बस उस टॉपिक को देखिए, बच्चों को ये मैं कहूंगा कि उस टॉपिक को देखिए, आराम से उस टॉपिक को। परीक्षा कब होने वाली है? नवंबर में सर। नवंबर में कोई डेट स्पेसिफाई किया नहीं, अभी डेट स्पेसिफाई नहीं है इसका। फिर भी कोई आकलन की किधर की तरफ होगा ऐसा? मिड ऑफ नवंबर ही मान सकते हैं अभी, बीच बीच का ले रहे हैं, सेफ खेल रहे हैं आप, सेफ खेलना चाहते हैं? हाँ, सेफ खेलना चाह रहे हैं। एनीवेज, मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम सितंबर के भी मिड के तरफ नहीं है, थोड़ा सर, इसलिए मैं सेफ खेलना चाह रहा हूँ क्योंकि आईबीपीएस एसओ का भी प्रीलिम्स उसी समय होने वाला है। अच्छा, तो माइट भी क्यों कोलाइड ना करे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि दोनों। तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास 2 महीने का वक्त है, या फिर 50 दिन कह लेते हैं? हाँ, 50 दिन, 50 days टू गो। यस, कर सकते हैं 50 दिन में 100%। बहुत बढ़िया। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप सभी को बहुत क्रिस्प तरीके से इस एसओ की वैकेंसी की बारीकियां समझ में आई होंगी। और एक मुझे सबसे बेहतरीन बात ये लगी कि भाई पोस्टिंग सीधा पहले से पता है कि मुंबई में होने वाला है। सैलरी मतलब मुंबई के हिसाब से अलावेंसेज जो हम लोग अभी 75,000 की बात कर रहे हैं, असल तौर पे 75 नहीं रहेगा, ये तो मैं भी जान रहा हूँ, क्योंकि भाई हमने पीओ के वैकेंसीज को लेके मुंबई के जोन में सैलरी डिस्कस किए हैं, और उसका अंदाज़ा लगा सकता हूँ मैं कि वहाँ पे इनिशियल सैलरी ही आपका 90 के आसपास टच कर रहा होगा, इतना तो है। तो सिर्फ लेकिन सैलरी वाली बात नहीं है कि सैलरी आपको मोटिवेट कर रहा हो, यहाँ पर ये भी है कि आपको एसबीआई के साथ काम करने का मौका मिलेगा, नॉट एज अ फ्रंट एंड पे काम नहीं करना है आपको, बैक एंड पे काम करना है, लेकिन वो बैक एंड बहुत मजबूत होगा। आप थ्रू आउट द लाइफ मुंबई में काम कर रहे हैं, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, अपने उस एजुकेशन को जो आपने 4 साल बहुत दिल लगा के पढ़ा है, उसको पूरे जीवन भर उसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। इससे बेहतरीन क्या हो सकता है? अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इस एसओ की वैकेंसीज़ को, नोटिफिकेशन को, सिलेबस को बहुत करीब से देखिए, समझिए, और अगर थोड़ा सा भी लग रहा है, पॉजिटिविटी अंदर आ रहा है कि कर सकते हैं, चांस लीजिए, क्योंकि आईपीएस एसओ भी इसको फॉलो करेगा। कुछ दिन बाद आपको आईपीएस की तरफ से एसओ का वैकेंसी देखने मिलेगा। स्टे ट्यून, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।